स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाउंड्री लेयर थिकनेस और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखा था। अब हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है। ड्रैग फोर्स ऑन फ्लैट प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर। ओके, तो कंसीडर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड हैविंग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल यू ओवर ए थिन प्लेट एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखा रखा है। हम लोग ने क्या किया, एक थिन प्लेट कंसीडर किया है। The drag force on the plate can be determined if the velocity profile near the plate is known। हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल इस प्लेट के नियर में नॉन होगा तो हम लोग को क्या निकालना है, ड्रैग फोर्स फाइंड करना है गिवन वेलोसिटी फील्ड में। कंसीडर ए स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स, ये कंसीडर किया जा रहा है ऑफ द प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एक्स फ्रॉम द लेंथ एज शोन इन फिगर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एज से एक्स डिस्टेंस पे डेल्टा एक्स हम लोग एक स्ट्रिप स्मॉल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। द इनलार्ज व्यू ऑफ द स्मॉल लेंथ ऑफ प्लेट इज शोन इन फिगर। फिगर बी में लार्ज व्यू दिया हुआ है डेल्टा एस का। उसके बाद हम लोग यहाँ से वाई डिस्टेंस पे डेल वाई हम लोग ये ले रहे हैं, वहाँ पे स्मॉल यू कंसिडर किए हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या है, कैपिटल यू। नाउ ये हम लोग का फिगर देखिए, ड्रैग फोर्स ऑन ए प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर। देन द शियर स्ट्रेस टाउ नॉट इज गिवन बाई, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। और वे आर डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो इज द क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नियर द प्लेट एट वाई इक्वल टू जीरो पे है। वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। वाई जीरो होगा। Then drag force on or shear force on a small distance delta x is given by del FD क्या होगा, shear stress into area। एरिया क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ है, और बी क्या होगा, प्लेट का विड्थ होगा। टाउ नॉट क्या है, यहाँ पे shear स्ट्रेस है। तो हमारा ड्रैग फोर्स यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर डेल्टा एफ डी क्या है, ड्रैग फोर्स ऑन डिस्टेंस डेल्टा एक्स पे। टेकिंग विड्थ प्लेट हम लोग क्या ले रहे हैं, बी कंसिडर कर रहे हैं। नाउ द ड्रैग फोर्स डेल्टा एफ डी मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर द डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा डेल्टा एक्स डिस्टेंस में, वो हम लोग इसके इक्वल करेंगे। कंसीडर द फ्लो ओवर द स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, लेट ए बी सी डी इज द कंट्रोल वॉल्यूम। हम लोग यहाँ से लेंगे ओवर द डिस्टेंस डेल्टा एक्स है शोन इन फिगर बी के हिसाब से। द एज डी सी रिप्रेजेंट्स द आउटर एज ऑफ द बाउंड्री लेयर। लेट ए स्मॉल यू क्या है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट विद इन द बाउंड्री लेयर, एंड बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, जो कि हमारा दिए हुए डायग्राम के हिसाब से हम लोग ले लिए। यहाँ पे ये 13.4 का बी फिगर यहाँ पे है। ओके, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिए हैं। इन फिगर की बात हो रही है। नाउ देर मास रेट ऑफ फ्लो इंटरिंग थ्रू द साइड एडी क्या आ जाएगा, रो इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई। सॉरी। नाउ हमारा स्मॉल यू क्या है, वो मैं कोई डी वाई स्ट्रिप लिया उस प्लेस पे हमारा ये वेलोसिटी है, और बी क्या है, विड्थ है। तो बी इंटू डी वाई क्या एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। और हम लोग इसको कहाँ से कहाँ तक इंट्रीग करेंगे, जीरो टू डेल्टा। डेल्टा क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, जो हमारा बाउंड्री का जो थिकनेस होगा वहाँ तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन मास रेट ऑफ फ्लो लिविंग द साइड बी से, ये इंटरिंग का था, अब लिविंग का। तो मास थ्रू ए डी प्लस डेल बाई डेल एक्स, मास थ्रू ए डी इंटू डेल्टा एक्स। तो जो हमारा ए डी के पास था, अब प्लस हम लोग क्या कर लिए, जो चेंज हमारा होगा डेल एक्स डिस्टेंस में, उसको हम लोग यहाँ पे ले लिए, डेल बाई डेल एक्स इंटू इतना हमारा क्या होगा, और इस डिस्टेंस में डेल एक्स डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो
हम लोग उसका भी कंट्रीब्यूशन ले लिए। नाउ फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ ए स्टेडी incompressible fluid flow we have mass rate of flow entering AD plus mass rate of flow entering DC is equal to mass rate of flow leaving BC। तो जो हमारा AD और DC पे मास इंटर हुआ है उसको किसके इक्वल हो जाएगा, मास रेट ऑफ फ्लो लिविंग BC। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए मास रेट ऑफ फ्लो इंटरिंग DC निकालने के लिए क्या करेंगे, मास रेट ऑफ फ्लो BC माइनस मास रेट ऑफ फ्लो थ्रू AD को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ये टर्म और ये टर्म। ओके, तो हमको क्या निकल के आ रहा है, ये वाला टर्म हमारा आ रहा है डेल बाई डेल एक्स 0 टू डेल्टा रो यू बी डी वाई, और बाहर में क्या है डेल एक्स से मल्टीप्लाई है। द फ्लूइड इज इंटरिंग थ्रू साइड DC विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल U। तो जो हमारा DC के साइड में जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो किस वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, कैपिटल U वेलोसिटी से। नाउ लेट अस कंसीडर मोमेंटम फ्लक्स थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम। मोमेंटम फ्लक्स इंटरिंग थ्रू AD हम लोग क्या कर लेंगे, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप ऑफ दिस थिकनेस dy क्या हो जाएगा, मास थ्रू स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी। हम लोग फिर से उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम फ्लक्स हमारा आ जाएगा इतना। ओके, मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड BC हम लोग वैसे ही कर लेंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा, क्योंकि हमारा U से मल्टीप्लाई हो रहा है मोमेंटम फ्लक्स में सारे फॉर्मूले में। ऐसे ही हम लोग DC के साइड में निकाल लेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी हम लोगों ने पहले फॉर्मूले देखे हैं उसमें क्या है, एक वेलोसिटी का टर्म है जो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। नाउ मोमेंटम फ्लक्स इंटरिंग DC इज इक्वल टू मास रेट ऑफ थ्रू DC इंटू वेलोसिटी। अब DC के पास क्या है, वहाँ पे स्मॉल u क्या होगा, कैपिटल U के बराबर हो जाएगा। हमारा वेलोसिटी क्या होगा, कैपिटल U होगा, और मास रेट तो पहले से हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है। As U is constant and so it can be taken inside the differential and integral, वो हम लोग ले सकते हैं कांस्टेंट होने के कारण, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोमेंटम फ्लक्स थ्रू BC माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू AD माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू DC। क्योंकि हम लोग यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर किए हैं सो हम लोग इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग क्या है, हम लोग का पूरा कैलकुलेट होने के बाद में सिंप्लीफाई फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या है, हमारा रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ओके, हम लोग 13.8 इक्वेशन तक वहाँ सिंप्लीफाई करके पहुँच गए। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन ए कंट्रोल वॉल्यूम ABCD मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ये कहाँ से आता है हमारा टर्म, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल, उसको हम लोग मोमेंटम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बट फॉर ए फ्लैट प्लेट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल वाला टर्म क्या करेंगे, जीरो हम लोग यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, विच मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स। ये क्या है, डेल P बाई डेल एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जीरो कंसिडर कर रहे हैं, विच मीन्स देयर इज नो external pressure force on the control valve. Also for the force on the side DC is negligible as the velocity is constant। तो DC साइज में वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो अप्रोक्सीमेटली। तो वहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होने के कारण जीरो हो जाएगा। The only
एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इज द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए एंड शोन इन फिगर। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ डी इक्वल टू टाउ नॉट डेल एक्स इंटू बी। तो हम लोगों ने क्या देखा इस स्लाइड में, हम लोगों ने कई सारा यहाँ पे टर्म को नेग्लेक्ट किया। ओके, तब जाके हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन क्या आया, टाउ नॉट डेल्टा एक्स इंटू बी। इसलिए टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस टाउ नॉट डेल्टा एक्स इंटू बी, उसके अपोजिट हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल द टू वैल्यूज गिवन इन 13.9 यहाँ पे है और 13.8 ये ऊपर है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल द टू वैल्यूज गिवन इन इक्वेशन 13.9 एंड 8 शुड बी इक्वल। सो हम लोग इस फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिलेशन डेल्टा एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो टाउ नॉट के टर्म में हमारा फॉर्मूला आएगा। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, टाउ नॉट बाई रो कैपिटल यू स्क्वायर इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स 0 टू डेल स्मॉल यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू इंटू डी वाई। और ये हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, मोमेंटम थिकनेस थीटा के बराबर है। हेंस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ नॉट बाई रो वी स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स। अब ये इक्वेशन क्या कहलाता है, यही है वॉन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर फ्लो। ये किसके किसके लिए अप्लाई होगा, लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए, ओके, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट, तीनों के लिए हमारा ये इक्वेशन अप्लाई होगा। ओके, क्या हो गया, टाउ नॉट बाई रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये हमारा याद रखेंगे वॉन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। ओके, नाउ हम लोग यहाँ से कुछ लोकल कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल टू टाउ नॉट अपन हाफ रो यू स्क्वायर, और एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू एफ डी अपन हाफ रो ए यू स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करें, टोटल ड्रैग फोर्स के, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो टोटल ड्रैग फोर्स टू द क्वांटिटी हाफ रो ए यू स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज डिनोटेड बाई सी डी। ये कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हम लोग इसको बोल रहे हैं, और लोकल को क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ नॉट टू द क्वांटिटी हाफ रो। इसको हम लोग सी डी इस पे स्टार दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू ही हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।